वेलकम बैक गाइस विद एंड अदर ब्लॉग। आप मेरे चेहरे पे खुशी तो देख रहे हैं, लेकिन ये फेक स्माइल है और फेक खुशी है। ये पूरा मंथ जो है मैंने बड़े अजाब में गुजारा, इसलिए मैं इस पूरे मंथ में कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया। उसके पीछे रीज़न क्या थी, रीज़न मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हुआ क्या, सिटी मेरी सेल होगी, प्रॉपर्टी में फ्रॉड हो गया और सिटी से मैं आल्टो पे आ गया। ये देखें, ये आल्टो खड़ी हुई है, ठीक है, और ये मैंने ब्रांड न्यू परचेज़ की और इसकी कोशिश वगैरह करवाई सब कुछ। और सिटी सेल होगी, सिटी भी आपने देखी हुई थी, वाइट कलर में थी। वो क्यों सेल हुई, फ्रॉड कैसे हुआ, सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये पूरा मंथ जो है मेरा थाने कचहरियों में गुजरा है और बड़ी टेंशन में गुजरा है। यही रीज़न थी कि मैं कोई ब्लॉग वगैरह एक भी अपलोड नहीं कर पाया। और फाइनली मैंने सोचा कि यार ऑडियंस कह रही होगी ये बंदा कहाँ गायब हो गया, क्या हुआ क्या इसके साथ। तो मैं आपको बताऊँ तो सही कि मेरे साथ हुआ क्या। अच्छा, मैं इस घर में शिफ्ट हुआ और शिफ्ट होने के फ़ौर बाद ही ना मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ छोटा मोटा सा, बस मोटा तो नहीं छोटा सा ही अपना घर परचेज़ किया जाए। तो उस सिलसिले में मैंने ना वर्किंग स्टार्ट कर दी। वर्किंग वगैरह स्टार्ट की, घर देखे 2 3 4 5 6, पहले वो पसंद नहीं आए। फिर मैंने दोबारा घर देखे, देखना शुरू किए। काफ़ी टाइम, मतलब 8 10 दिन 15 दिन के टाइम पीरियड में मुझे ना एक घर पसंद आ गया। घर था यहाँ पे रेंजर्स हेडक्वार्टर्स आते हैं ज़रार शहीद रोड पे, ठीक है। उसके साथ ना बिल्कुल रेंजर्स हेडक्वार्टर की जो वॉल है, बाउंड्री वॉल, वो वॉल ऐसे आप राउंड घूमेंगे तो उसके साथ ही ना ऑपोजिट साइड पे नॉइस बहुत है गाइस, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वो जो रेंजर्स हेडक्वार्टर है उसकी दीवार के साथ ऐसे टर्न आता है तो वो राइट साइड पे ना अल्ताफ़ कॉलोनी आती है और वो आते हैं विलास, कौन से, करम विलास वाली स्ट्रीट में मुझे एक घर फाइनली पसंद आ गया। कॉर्नर हाउस था, छोटा सा घर था, तकरीबन ना 3.5 मरले का घर था और मेरे बजट में भी आ रहा था। मैंने क्या किया कि वो घर पसंद किया, फाइनलाइज़ किया। 2 3 बार उस घर को देखा मैंने, जाके अंदर से विज़िट किया और डिसीजन ले लिया कि ये घर परचेज़ करना है। मैं अब यहाँ पे रह रहा हूँ, ये जो है ना तकरीबन 11-12 मरले का ग्राउंड पोर्शन है और रहने के लिए ठीक है, कोई मसला मसाइल नहीं है। लेकिन अपना घर अपना होता है, मैंने कहा चलो छोटा होगा तो उसको अपनी मर्ज़ी से मैं उसको रेनोवेट करूँगा और बेहतरीन कर लूँगा। छोटी सी फैमिली हम लोग, तो हम सर्वाइव कर लेंगे और किराए वगैरह से जान छूट जाएगी। मेरा पर्पज़ ये था इस सब के पीछे। तो खैर मैंने घर फाइनल किया। उनको मैंने ना जो घर प्रॉपर्टी वाले के थ्रू देखा, 2 3 4 प्रॉपर्टी वाले मिले हुए थे। तो हमें वो जो है प्रॉपर्टी वाला जिसने वो घर दिखाया वो यहीं पे नियर बाय था। मैंने घर वगैरह देखा और मैंने उसका टोकन किया 30,000 रुपया। टोकन करने के बाद हुआ ये कि मैंने उनसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की। मैंने कहा मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखा दे ताकि मैं ना वो वेरीफाई वगैरह कर लूँ, अपनी जांच पड़ताल कर लूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं दिखाएंगे, मतलब आप जो है ना जो बयाने की पेमेंट करें फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया। मैंने बोला ठीक है, मैं बयाने की पेमेंट करता हूँ। 2 दिन बाद मैंने ना उनको 5,20,000 रुपया और पकड़ा दिया। मैंने कहा ये लो, और मुझे जो है ना डॉक्यूमेंट्स दो, उसकी फ़ोटो कॉपी दो ताकि सॉरी गाइस, मैं उसको ना वेरीफाई करवा सकूँ, चेक करूँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपनी तसल्ली जो भी बंदे ने करनी होती है कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले। अब मैं उनको 30,000 रुपया पहले दे चुका और 5,20,000 रुपया मैंने 2 दिन बाद और दे दिया। टोटल 5.5 लाख रुपया मेरा चला गया। फिर उन्होंने एक जो स्टाम्प था उसकी फ़ोटो कॉपी मेरे वाले कर दी कि हाँ जी ये ओनर है और ये आपको सेल कर रहा है और ये उसका स्टाम्प की फ़ोटो कॉपी है, तो आप जो है ना तसल्ली करें। मैंने कहा ठीक है, तसल्ली करें और हमें 6 लाख रुपया और दें। टोटल जो है ना आप हमें तकरीबन 12 लाख रुपया दे दें पूरा करके। 5.5 आपका आ गया और ये अपनी तसल्ली करने के बाद आप लोग 12 लाख रुपये मुझे और दे दें। मैंने कहा ठीक है, मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और छोटा ही सही लेकिन अपना घर मिल जाएगा। और बंदे की ख्वाहिश होती है कि किराए से जान छुड़ाऊँ किसी तरीके से। अभी तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी। मेरे पास सिटी थी 2024 मॉडल
मैंने ना रातों रात ऐड पोस्ट किया उसका, और वो मैंने ना जल्दी में, मतलब 4000 किलोमीटर चली थी वो, मैंने सेल की कितने में, ऑलमोस्ट 45 लाख में मैंने सेल कर दी। और वो 5 मिलियन मुझे कॉस्ट की, उसमें मुझे कितना लॉस हुआ, तकरीबन 5 लाख का लॉस आप कह लें उसमें हो गया मुझे। अच्छा, वो मैंने पैसे पास रख दिए कि मैंने कहा फौरी जो है ना पेमेंट करके कब्ज़ा करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाएंगे। बेवकूफ़ी मैंने ये की कि डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने से पहले ही मैंने गाड़ी सेल कर दी, और मैंने कहा कि सेल करेंगे गाड़ी और फौरी पेमेंट उनके वाले करके कब्ज़ा शब्ज़ा ले लेंगे। मेरा ये सीन था। तो जब मैंने गाड़ी वगैरह सेल कर दी, अगले दिन मैं उसी महल्ले में चला गया जहाँ पे वो घर था। मैंने जांच पड़ताल की तो पता चला कि जी ये तो वो कहें जी ये जो आपको इन्होंने डॉक्यूमेंट शो किया हुआ है, इसमें जो ओनर शो किया हुआ है ये तो ओनर है ही नहीं है, हमने तो उसको कभी ज़िंदगी में नहीं देखा यहाँ पे। पर जो ओनर हैं वो हम आपको जानते हैं, उनको जानते हैं, उनसे आपकी कोई अप्रोच करवाते हैं, कोई बातचीत करवाते हैं। बहरहाल ये जो है ना फ्रॉड वाला सीन लग रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो वो कहें जो आपके पास पेपर है ना, इसमें जो ओनर शो हुआ है वो ओनर नहीं है, लेकिन उस ओनर ने जिससे परचेजिंग शो की हुई ना कि मैंने परचेज किया वो ओनर है, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है, ओनर ये बना हुआ है। फिर भी मैं थोड़ा डाउटफुल हो गया। मैंने कहा शायद ये हो सकता है कि कोई अंदर खाते डील हुई हो, उन्होंने घर भेज दिया हो तो इन महल्लेदारों को पता ना हो। बहरहाल वो बड़े मुतमईन, वो कहें जी नहीं घर जो है ना ये सेल ही नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया नेक्स्ट डे फिर उसी प्रॉपर्टी ऑफिस पे। मैंने कहा भाई ये तो लोग इसको जानते ही नहीं है जिसको आपने ओनर बनाया हुआ है, तो ये क्या सीन है। भाईजान उन्होंने थोड़ी हैंकी पैंकी की थी, और फिर वो फौरी वो जो है ना वो डीलर मान गया कि नहीं ये ऑर्डर नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट ये जाली ये वो फ्लैट के। उसके बाद की स्टोरी बताता हूँ आपको, ज़रा बच्चों को चुप करवा लूँ, वो डाल रहे हैं आपको ना। तंत्री ग्रुप सारा बाहर आ गया। पहले मैं इनसे मिलवाता हूँ, फिर आगे की स्टोरी आपको बताता हूँ। ये देखें, ये तंत्री ग्रुप का एक बच्चा है। और आप क्या नाम है आपका? आरिज। ये आरिज है, ये इब्राहिम है, 2 इब्राहिम है हमारे पास। और ये उमर है, और उमैर है। हमारा वाला इब्राहिम जो है ना गाइस वो अंदर है, ठीक है। वो उसको आप लोगों ने देखा हुआ और वो भी आ रहा होगा। अब इन्होंने शोर शराबा डाल दिया, तो मैं इसी में आपको ना बाकी सारी स्टोरी जो है ना ऐसे ही कंटिन्यू करता हूँ। आपको होप तो आवाज़ आ रही होगी मेरी। अच्छा, फिर क्या होता है कि फिर वो लोग कहते हैं कि जी ये सीन है कि हम जो हैं वो ये डॉक्यूमेंट जाली भरे हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरी पेमेंट वापस कर दो। कहते हैं जी ठीक है वापस कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। मैंने कहा ठीक है करो। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, कोई नहीं जी। फ्रॉड और गोलियां कराई जाए मुझे कि जी कोई पैसे कल देंगे, परसों देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो जो ओनर बना हुआ था उसको अप्रोच किया, उसको प्रेशराइज़ किया, तो वो कहे जी मेरे पास तो 2 लाख है। मतलब इन्होंने सब ने मिल बांट के पैसे जैसे वो खा लिए। वो डॉक्यूमेंट्स जाली बनवाए हुए थे। एक कोई वकील इन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ था। मैंने कहा ठीक है। तो इन मामलों में फंस गया। 2 महीने तो 2 महीने सॉरी कह रहा हूँ, 2 हफ्ते ऐसे गुजर गए। आजकल देंगे। फाइनली मैंने जो है फिर पुलिस स्टेशन में अप्रोच किया। पुलिस स्टेशन में जाके मैंने एप्लीकेशन सबमिट की, और SHO बहुत अच्छा था, ठीक है। इधर थाना सदर कैंट शुमाली छावनी में मैंने एप्लीकेशन दी, तो SHO मुझे अच्छे मिल गए, और जो मेरा तफ्तीशी अफसर था वो भी अच्छा मिल गया। उसने फिर उन सब लोगों को जो है ना 2-3 दिन की मेहनत के बाद जो है उनको पकड़ा, बुलाया सबको। तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीश की, सारा कुछ किया, और वो लोग एग्री हो गए कि भाई हमने फ्रॉड किया। एग्री तो पहले ही थे, दूसरे दिन ही एग्री हो गए थे कि फ़्रॉड किया है। और फिर उन्होंने टाइम टेबल दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर रिटर्न, और कि यार आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो बस इन सारे मामलात में मैं बिजी था, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ कि यार क्या सीन है, क्या स्टोरी है, क्या पंगा है, क्या मसाइल हैं। बाहर कोई आया हुआ है, मुझे पता नहीं है कौन, गेट से देख रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। यार ये बाहर देखो कौन है, कोई आया हुआ है। तो ये सारे मामलात थे, बड़े बैड सीन हो गए मेरे साथ। तो सारी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर किया। ये देखिए आप गाड़ी ये आ गई, ये वाली वो चली गई, सिटी तबाह दे। इसका बस मैंने टायर टूर चेंज करवाए हैं और कोशिश वगैरह करवाई है,
इसका मैं आपको फिर बाकी सारी डिटेल, ये मैंने लगवा लिया, ये क्या बोलते हैं इसको, और कोशिश करवाई, टायर चेंज करवाए, और फिलहाल जो है ना मैंने गुजारा शुरू कर दिया। वो गाड़ी सेल करके तो इस पर आ जाऊँ। मैंने कहा ज़रा टाइम जो है ना, ये जो लॉस है इसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ज़रा पेमेंट रिकवरी हो जाए, और पेमेंट रिकवरी के बाद चीज़ें वापस नॉर्मल हों, तो फिर देखते हैं क्या करना है। तो ये सारी स्टोरी थी। इस पूरे मंथ में मैं इस सर्कल में फंसा रहा हूँ कि घर देखा, फिर उसमें उसकी पेमेंट की, फिर उसमें फ्रॉड हुआ, फ्रॉड होने के बाद फिर गाड़ी सेल की, फिर गाड़ी लॉस में सेल की, 5 लाख का उसमें लॉस हुआ, और आगे से फ्रॉड भी हो गया, घर भी नहीं मिला। तो ये सारे मामले जो उन्होंने बड़ी टेंशन दी, सही फुल डिप्रेशन माहौल था, तो कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया। और तो आप समझ गए होंगे कि क्या सीन था क्या नहीं था। अभी बच्चों का शोर ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको कोशिश करता हूँ बाकी जो है ना स्टोरी थोड़ी सी एंडिंग की, तो वो मैं शेयर करता हूँ, ज़रा यहाँ पर थोड़ी खामोशी हो जाए फिर, ठीक है गाइस। मुझे सिटी मैंने ना गाइस तकरीबन ऑलमोस्ट यूज़ की हुई थी 4000 किलोमीटर, और ये मैंने अभी यूज़ कर ली है 746 होगी है इसकी माइलेज। और ये मैंने फिर परचेज़ की क्योंकि अच्छा खासा मुझे लॉस हो गया, और चीज़ें सारी डिस्टर्ब हो गई। आपको पता है एक अमाउंट जो है, ये रबर मैट देखें, ये मैंने इंस्टॉल करवाए हैं, इसमें कोशिश करवाई, और टायर्स वगैरह चेंज करवाए हैं। बाकी मैंने ना इसको अभी कोई छेड़खानी नहीं की इसके साथ। और ये मैंने लगवाए हैं ये क्या बोलते हैं इनको यार, मुझे इनका नाम अभी जो है ना वो जहन में नहीं आ रहा। तो मैं गाड़ी में ही बैठ गया हूँ क्योंकि बाहर जो है वो मेड थोड़ी ये क्लीनिंग कर रही है, और बच्चे भी सारे आ गए हैं, तो शोर बहुत हो गया। मैंने कहा गाड़ी में बैठ के ना ब्लॉग को फिनिश करते हैं, और आपको साथ बताते भी हैं। सिटी जाने का मुझे बहुत दुख है, बड़ी कंफर्टेबल गाड़ी थी वो, और आल्टो सेल करके ही मैंने सिटी परचेज़ की थी, और सिटी से मैं बहुत सेटिस्फाई था। 1.2 थी वो, और वो भी मैंने 0 मीटर परचेज़ की थी, और ये भी मैंने 0 मीटर ही परचेज़ की। अभी रजिस्ट्रेशन इसकी करवाई है, और डॉक्यूमेंट्स अभी मिलेंगे, टाइम लगेगा। 2025 मॉडल ये मैंने परचेज़ किया, और लाख रुपया मैंने इसका फिर ऑन भी दिया। वहाँ से भी नुकसान, यहाँ से भी नुकसान, बेड़ा ही करक हो गया मेरा ना। ये पूरा महीना जो है मेरे लिए बड़ा शदीद जो है ना प्रेशर में गुजरा। थाने कचहरियों के चक्कर, और फिर वो फ्राडियों की कहानी, उनकी स्टोरियाँ, उनकी नौसरबाजियाँ, उनकी रंगबाजियाँ। मैंने एक अच्छा स्टेप लिया था पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि चलो छोटा सा सही अपना घर होगा, उसमें चैन सुकून से रहेंगे, और स्टेप वाइज एक एक करके उसको अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से रेनोवेट करेंगे। किराए के घर किराए के ही होते हैं, जब मर्ज़ी दिल करता है ओनर का तो वो किक आउट कर देते हैं, जी ये है वो है फलान डिंग। और सरदर्दी वैसे ही हर महीने बाद जो है महीना आपको पता है कैसे ख़त्म होता है, ऐसे ख़त्म होता है महीना। और मैंने कहा इन सब झंझट से जान छुड़ाऊँगा, लेकिन चीज़ें 360 जो है ना वो चेंज हो गई, बदल गई। देखते हैं अब लाइफ किस तरफ लेके जाती है। होप्स अल्लाह बेहतरी करेगा। हाँ, डिसअपॉइंट नहीं हुआ मैं, मायूस नहीं हुआ। बहरहाल मैंने इसको चीज़ों को इतना ढीला भी नहीं छोड़ा, और मैंने फॉलो अप किया। वो इस चक्कर में थे कि हम फ्रॉड करेंगे ठीक है, और पैसे खा पी लिए, तो इतनी अमाउंट के पीछे जो है ना कौन इतना भागेगा। तो अल्लाह का शुक्र है, असर और रसूख था थोड़ा बहुत, और अप्रोच थी। तो मैंने उनका ये जो इनकी थिंकिंग थी और ये जो ख्वाब था वो मैंने उसको पूरा ऑलरेडी दिया कि यार ये क्या कर लेगा क्या नहीं कर लेगा। तो मैंने पहले तरीके से मैनेज करने की कोशिश की बातचीत के ज़रिए, लेकिन वो नहीं हल हुआ, मतलब हल हुआ ऐसे मामला। फिर मैं पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ा, और अगर पुलिस स्टेशन से भी मामला नहीं हल होगा तो फिर और ऑप्शन भी हैं, वो साथ साथ आपको अपडेट करूँगा कि रिकवरी होती है नहीं होती। तो फिर वो वाले ऑप्शन भी यूज़ करूँगा डेफिनेटली। वो ऑप्शन फिर जैसे जैसे यूज़ करूँगा साथ साथ आपको अपडेट करूँगा कि हाँ, और रिकवरी होती है नहीं होती। मतलब फ़र्स्ट का टाइम दिया हुआ है एक पार्टी ने कि फ़र्स्ट को पेमेंट करेंगे 1 फरवरी को, एक पार्टी ने टाइम दिया हुआ है 8 फरवरी का। मतलब एक पार्टी ने नहीं, ये 3-4 लोगों ने मिल के फ्रॉड किया। तो अब एक ने टाइम दिया हुआ है कि हम आपको पेमेंट करेंगे उसको 1 फरवरी को, और बाकियों ने टाइम दिया हुआ है
एक ने कि 8 फरवरी को और एक ने टाइम दिया हुआ है कि 12 फरवरी को, और तीनों ने प्रूफ दिया हुआ है, चेक दिया हुआ है, और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं चेक प्रूफ के तौर पे। चेक भी सबमिट करवाए हुए हैं, और जो तफ्तीशी ऑफिसर है उसने रिटर्न जो है ना वो स्टाम्प लिया हुआ है इस पे, मतलब रिटर्न उसने लिया हुआ है, और उसने कुछ एसेट्स भी हैं जो इन फ्रॉडियों के, वो भी अपने पास रखे हुए हैं। तो होप सो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बेहतर होती हैं, नहीं होती, रिकवरी कितनी हुई कितनी नहीं हुई मैं आपको फर्दर अपने व्लॉग्स में बताऊंगा, और किस किस से कितनी हुई और कैसे कैसे हुई, और मज़ीद क्या कुछ मुझे फेस करना पड़ा। तो फन5 को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, क्योंकि आपका भाई सख्त परेशान है और आपकी सपोर्ट की मुझे शदीद ज़रूरत है। वैसे भी ज़रूरत होती है, लेकिन अब तो मैं बड़ी टेंशन में फंस गया हूँ, तो अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।